नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो मिडिवल हिस्ट्री में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम नॉर्थ इंडिया किंगडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी उत्तरी भारत में जो साम्राज्य थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक ही साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके आगे चलेंगे एक साथ। फिर चीजें जो है याद नहीं रहती लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जिससे कि धीरे पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें। 8वीं से 11वीं सदी की बात कर रहे हैं, यानी 8th सेंचुरी से 11वीं सदी के बीच का जो इस समय जो साम्राज्य था उसकी बात कर रहे हैं। इस समय कौन सा साम्राज्य था मैं ये भी लिख देता हूं। ये जो साम्राज्य था आपका, ये था गुर्जर प्रतिहास। गुर्जर प्रतिहास, ठीक। इस वंश के लोगों ने राज किया था हमारे भारत पर, नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में। हमारे पूरे भारत में नहीं, उत्तरी भारत में, ठीक। तो किन किन क्षेत्रों पर इन्होंने राज किया था वो मैं लिख देता हूं। एरियाज रूल्ड, यानी कौन कौन से क्षेत्र पर इनका राज था। गुजरात, राजस्थान, कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है। उत्तर प्रदेश के और भी पार्ट में थे, लेकिन कन्नौज इसलिए फेमस है, किस लिए फेमस है मैं आपको आगे बताऊंगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर गुर्जर प्रतिहारों ने जो है राज किया, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश को जो है मालवा कहा जाता था, ठीक। तो इन जगहों पर गुर्जर प्रतिहार का साम्राज्य फैला हुआ था, यहां पर इन्होंने राज किया, ठीक। आगे चलते हैं और इस बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसकी स्थापना कैसे हुई। तो इसको मैं लिखा रहने देता हूं, चलिए। सबसे पहला जो नाम इसमें इतिहासकारों ने बताया है वो हरीशचंद्र का है। हरीशचंद्र, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हरीशचंद्र जो राजा थे, इन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की, जो कि 6वीं सदी में की थी, 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में की थी। कहां पर की थी इन्होंने? तो इन्होंने जो है जोधपुर, राजस्थान, जोधपुर राजस्थान में जो है इसकी वंश की स्थापना की थी हरीशचंद्र ने, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग, ये कुछ इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि हरीशचंद्र ने किया था, लेकिन अब इसमें एक विवाद है इतिहासकारों के बीच में। इसमें एक विवाद है। क्या विवाद है? कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार के हिसाब से इसकी स्थापना नागभट्ट ने की थी। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम ने की थी इसकी स्थापना, ठीक। कब की थी? तो ये 725 ईस्वी में किया था इसने। 725 सी लिख देता हूं। 725 सी में इसकी जो है, यानी 8वीं सदी में इसकी जो है स्थापना की थी। कुछ जो आपके इतिहासकार हैं वो ऐसा कहते हैं, ठीक। कहा जाता है कि जो गुर्जर समाज था, जो गुर्जर समाज था उस पर जो है नागभट्ट वन ने, यानी जो नागभट्ट वन थे, ठीक, नागभट्ट प्रथम जो थे राजा, इन्होंने गुर्जर समाज पर विजय प्राप्त की थी। किस पर? जो गुर्जर समुदाय थी, वो गुर्जर कम्युनिटी थी, गुर्जर कम्युनिटी, गुर्जर कम्युनिटी पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ठीक। यानी गुर्जर कौन थे? अब ये देखिए गुर्जर कौन थे, यहीं पर समझाता हूं मैं आपको गुर्जर कौन थे। जो आज आपकी डेट में जो गुर्जर कास्ट है, ये कौन है? गुर्जर कास्ट और कोई नहीं, ये कृषक थे। ये कौन थे? कृषक थे, यानी कि फार्मर। ये किसान समुदाय था।
पीजेंट थे। अपने उसकी में बात करें हिस्ट्री की लैंग्वेज में तो ये पीजेंट्स थे। कौन थे? पीजेंट्स थे, ये किसान थे। ठीक है, तो ये बेसिकली किस क्षेत्र में गुर्जर आपके देखने को मिलते थे? ये आपको गुजरात, ये गुर्जर जो है आपको गुजरात में मिलेंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे, गुजरात, राजस्थान, और जो यूपी आपका वेस्ट है यानी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, यहां आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो यहां आपको गुर्जर समाज देखने को मिलता है। यहीं पर जो है, और इसकी स्थापना देखिए, इसको जो स्थापना है वो नागभट्ट प्रथम ने की थी 725 ईस्वी में। गुर्जर कम्युनिटी को हराकर इनके ऊपर अपना वर्चस्व काम कर इसकी स्थापना कर दी थी 725 में। और इसी गुर्जर समुदाय के इसी गुर्जर समुदाय की वजह से इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। यानी बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम बेसिकली डिस्कस किसको कर रहे हैं? वो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतिहार वंश का। प्रतिहार वंश को जो है हम लोग यहाँ पर बातचीत बेसिकली हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका गुर्जर प्रतिहार वंश का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसने गुर्जर समुदाय पर प्रतिहारों ने अपना वर्चस्व कायम किया था, इन लोगों को ही अपनी प्रजा बनाया था बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो यहां हमने डिस्कस किया था कि जो प्रतिहार वंश है बेसिकली इसका नाम गुर्जर प्रतिहार कैसे पड़ा, गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, गुर्जर शब्द कैसे यहाँ जुड़ गया। अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि गुर्जर कास्ट के ऊपर नागभट्ट प्रथम ने जो है विजय प्राप्त की थी, इसी वजह से इसका गुर्जर प्रतिहार नाम पड़ा। और इसका जो साक्ष्य देखने को मिलता है हमें, वो कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका जो प्रूफ है इसका जो प्रूफ है, प्रूफ या यूं कहें कि एविडेंस, इसके बारे में पता कैसे चलता है? तो जो गलाका इंस्क्रिप्शन से पता चलता है इसके बारे में। गलाका इंस्क्रिप्शन जो कि आपको बाड़मेर, जो राजस्थान में बाड़मेर है ना, बाड़मेर राजस्थान, वहां आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, तो ये चीज क्लियर रखिएगा, बाड़मेर राजस्थान में गलाका इंस्क्रिप्शन के आपको वहां पर जो है उपस्थिति मिलती है, उसी से हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक, इसको आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। नागभट्ट प्रथम के बारे में हो गया, हरिश्चंद्र के बारे में हो गया। कुछ और जो रूलर्स हैं, एमिनेंट रूलर्स, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जो इसके बाद जो एमिनेंट रूलर्स हैं नागभट्ट के बाद, अब इसके बाद 3 रूलर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से रूलर्स के नाम जो है अलग पेन से लिखते हैं? यहाँ पे 3 रूलर के नाम लिख देता हूं मैं। एक वत्सराज, 4th नंबर पर आपके मिहिर भोज, जिसे राजा भोज के नाम से भी जानते हैं आप लोग। जो कहावत है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो यही इन्हीं राजा के नाम पर है। 5वां महिपाल। ठीक, तो ये 3 राजा थे जो और इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर कभी आपसे डिस्कस किया जाएगा इस बारे में तो आपको ये बताना है। ठीक, जो वत्सराज थे ये आपके 775 की हम लोग लगभग बात कर रहे हैं, 775 CE की। और जो मिहिर भोज हैं ये आपके 856 लमसम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये 836 CE की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, 836 CE से जो है 885 तक इसको कर देता हूं, तो आपको कम से कम एक बार याद रहेगा ये। ठीक, और जो ये आपके जो वत्सराज थे ये 775 से अपना आपके 800 तक कर लीजिए आप, 835 तक कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आपका जो है मिहिर भोज। ठीक, तो वत्सराज ये जो है, और महिपाल जो है इसके बाद है कि लास्ट रूलर है। ये आपके जो है लास्ट रूलर है महिपाल, ये लास्ट रूलर रहे महिपाल के टाइम, ये लास्ट रूलर है। ठीक है, अब जो वत्सराज हैं, वत्सराज को भी जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्सराज को क्यों माना जाता है? क्योंकि वत्सराज ने ही कन्नौज को वापस जीतकर जो है राष्ट्रकूटों से इसको कैपिटल बनाया था, इसको राजधानी बनाया था गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो आपकी कन्नौज थी। किसने बनाया था? वत्सराज ने बनाया था। किसको हराकर? राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव को हराकर। किसको? राष्ट्रकूट वंश के राजा जो थे, यहां पर लिख देता हूं मैं, राष्ट्रकूट
राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो रूलर थे ध्रुव, इनको हराकर जो है कन्नौज को राजधानी दोबारा स्थापित की थी वसराज ने। तो इनको जो है वास्तविक जो है स्थापक इन्हीं को जो है माना जाता है। ठीक, उसके बाद मिहिर भोज जो राजा भोजवन थे, इनके टाइम पीरियड को जो है गोल्डन टाइम कहते हैं। इनके टाइम पीरियड को जो है गोल्डन टाइम कहते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश को। ठीक है, यानी जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो समय था शासन का, उसमें जो है जो मिहिर भोज यानी जो राजा भोज प्रथम थे, इनके समय को गोल्डन टाइम सुनहरा युग कहते हैं। ठीक, सुनहरे युग के नाम से जो है मिहिर भोज के समय को जाना जाता है, इनके कार्यकाल को। और जो इन्हीं को राजा भोज का जो प्रथम नाम इन्हीं को दिया गया है, राजा भोज का। और इनको प्रथम क्यों इनको जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग का काल इनका क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके टाइम पर जो आर्म्ड फोर्सेस थी, सैन्य शक्ति, ये बहुत प्रबल थी। कल्चरल अचीवमेंट्स इन्होंने किए थे, यानी सांस्कृतिक उपलब्धियां इनको इस टाइम पे बहुत हुई थी गुर्जर प्रतिहार वंश को। अरब अटैक्स, यानी अरब जो आक्रमण हुए थे, यानी जो गजनी वंश के जो शासक थे जो अरब से आए थे, वो उन लोगों को जो है इन लोगों ने रेजिस्ट किया था। राजा भोज ने इनके अटैक से भारत को बचाया था। ठीक है, इनको आने नहीं दिया था भारत में। ठीक, इस वजह से जो है इनको इसके जो टाइम पीरियड है जो राजा भोज का, इसको गोल्डन टाइम कहा गया। ठीक है, इतना चीज क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद जो महिपाल थे, ये लास्ट रूलर थे। इनके टाइम पर जो है अरब यानी जो गजनवी वंश के रूलर थे, उन्होंने भारत पर जो है कब्जा अपना कर लिया था। ये ऐसा क्यों हो पाया था? ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि इस टाइम पे जो इनके सामंत हुआ करते थे, जो सामंत थे, सामंत, इसको हिंदी में लिख देता हूं, जो सामंत थे, ये सामंत लोग जो है ये महिपाल यानी जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो लास्ट रूलर थे महिपाल, इनके अगेंस्ट काम कर रहे थे। सामंत कौन हुआ करते थे? सामंत लोग जो है, इनको सामंत का जो सिनोनिम है वो आसान भाषा में उसे जागीरदार बोलते हैं। उसे जागीरदार बोलते हैं। यानी भाई देखिए, एक राजा जो कि केंद्र सरकार में बैठा हुआ है, एक ही जगह बैठ सकता है, जो कि कन्नौज में बैठा हुआ है, वो पूरे गुर्जर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में एक साथ तो शासन कर नहीं सकता। किसी न किसी को इसको बैठाना पड़ेगा, गवर्नर बैठाने पड़ेंगे। तो उन्हीं का नाम सामंत था। ये सामंत को जो है जागीरदारी दी गई थी, ये वहां पर अपने क्षेत्र में इनके हिसाब से रूल किया करते थे। तो सामंत क्या करते थे, इनके टाइम पर तो एकदम बराबर इनका जो है बात माने, कोई इसमें समस्या नहीं हुई। लेकिन जब महिपाल का समय आया तो जितने भी सामंत थे वो सब बगावत पे आ गए, और महिपाल की बात ना मानकर ये लोग उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में इनको जागीरदारी दी गई थी, उस क्षेत्र को ही अपना स्वयं का मानने लगे, और अपने स्वयं को इन्होंने इंडिपेंडेंट रूलर वहां का बना दिया। इन्होंने कहा कि अब हम ही है जो है, हम ही यहाँ के राजा हैं, अब यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के कोई भी शासन नहीं चलेगा, जो हम कहेंगे वही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होता है। ठीक, अब इसमें सामंत में कौन कौन लोग थे मैं आपको बताता हूँ। सामंत से कौन कौन सी जो है समुदाय बाहर निकल कर आए, कौन कौन से समुदायों को सामंत जो है बेसिकली बनाया गया था, और जिन्होंने अपने आप को बाद में फिर राजा कह दिया था। कौन कौन थे ये सामंत? लिख देता हूं मैं यहाँ पर सामंत, जिसमें कि चंदेल ये सब जागीरदार थे, ये बाद में शासक बने। ठीक है, चंदेल हो गए, परमार हो गए, चौहान हो गए, एक्सेट्रा, और भी लोग थे। तो कुछ जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। चंदेल, परमार, चौहान, ये सब जागीरदार थे। इसमें सबको छोटा क्षेत्र दिया गया था संभालने के लिए, लेकिन फिर बाद में यही लोग जो है स्वतंत्र रूप से वहां के शासक घोषित किया हुए अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासक वहां का घोषित किया, जो जिस क्षेत्र में इनको जागीरदारी दी गई थी। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में गजनवी का आक्रमण हुआ, और सामंतों की एक तक कमी कारण प्रतिहार जो है कमजोर हो गए। तो 11वीं सेंचुरी में जो है, 11वीं सेंचुरी में गजनवी वंश का जो है अटैक होता है, गजनवी अटैक, और यहीं पे गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है समापन हो जाता है। ठीक, 11वीं सेंचुरी में। तो 8 से जो 11वीं सदी का जो समय था वो मैंने आपको बता दिया, किन किन लोगों को आपको याद रखना है। अब इन गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, इनमें इस समय पे जो है 2 वंश और थे जहां पर निरंतर जो है संघर्ष चल रहा था। यहां पर 2 वंश और थे जिनके, गुर्जर प्रतिहार वंश और उन दोनों के बीच में निरंतर जो है संघर्ष चल रहा था। त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था। कैसा? एक सेकंड, मैं इसको सही से बना देता हूं। इस बार जैसा बनेगा वैसे ठीक है।
चलो पहली बार से ठीक बना। तो अब ये जो बीच में है ये आपका है कन्नौज। कन्नौज, ये बीच में कन्नौज है केंद्र। ठीक, अब यहां पर कौन कौन से वंश इस कन्नौज के लिए लड़ रहे थे? इधर आपके गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, इधर आपके पाल, जिन्हें आप पाल वंश के नाम से जानते हो, पाल, और यहां पे आपके राष्ट्रकूटास। यानी इन तीन वंशों के बीच में जो है निरंतर प्रयास चल रहा था कि कौन कन्नौज पर शासन करेगा। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार और ये जो था इसे हम बोलते हैं ट्रीपार्टाइट, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, या फिर हिंदी में कहूं तो त्रिकोणात्मक, त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है इन तीनों वंश के बीच में चल रहा था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें और बतानी है मुझे आपको, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है। देखिए ये जो मैंने चीजें डेटा आपको बताया, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, यूपी पुलिस, एसएससी, नाबार्ड, आरआरबी जैसे एग्जाम में ये सब चीजें जो है आती हैं, तो याद रखना है आपको, दोस्तों को शेयर करना है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें एक चीज और बतानी है मुझे, जो मिहिर भोज थे, जो मिहिर भोज थे, मिहिर भोज थे, क्वेश्चन पूछा भी गया था। मिहिर भोज यानी जिसे राजा भोज प्रथम के नाम से भी जानते हैं आप, मिहिर भोज जिन्हें राजा भोज प्रथम जानते थे, इनको जो है आदि वराह, पूरा क्लियर लिखता हूं मैं आप यहां पर, श्रीमद आदि वराह, श्रीमद आदि वराह की इनको उपाधि जो है दी गई थी। श्रीमद आदि वराह की उपाधि इनको दी गई। अब ये आदि वराह, वराह क्या होता है ना, मन में आया हो क्वेश्चन, वराह क्या होता है? वराह का अर्थ है सूकर। क्या अर्थ है? सूकर। ठीक, सूकर। अब इसकी पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे ये स्टोरी है, ये जो है विष्णु भगवान का अवतार है, विष्णु भगवान का अवतार है, विष्णु भगवान का अवतार, शूकर के रूप में लिया था विष्णु भगवान ने जो अवतार, उससे इसकी इनकी जो है तुलना की गई थी श्रीमद आदिवरा की उपाधि देकर। जो हिरण्याक्ष जो राजा थे उनको मारने के लिए जो है शूकर आदिवरा का जो है अवतार लिया था विष्णु भगवान ने, तो उसी से इनकी तुलना की गई थी। और ये चीज हमें कैसे पता चलती है? उस समय के जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, जो कॉइन्स थे उसमें जो है इनका चित्रण किया गया था, कॉइन्स में जो है चित्रण किया गया था। ठीक है, कॉइन्स में जो है इस चीज का चित्रण किया गया था और यहीं से हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक, तो ये चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वंश हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं इंपॉर्टेंट जो हमने छोड़ा हो। तो गुर्जर प्रतिहार वंश अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो आपने पूरा क्लियर कर देना है, किसने स्थापना की थी, किसने नहीं की थी, कब स्थापना हुई, और मिहिर राजा भोज के बारे में ज्यादा जानकारी याद रखना है, किन किन क्षेत्रों पर इनका अधिकार था, गुर्जर प्रतिहार वंश कैसे बढ़ा। अच्छा, इसमें एक चीज और बतानी है मुझे, गुर्जर तो मैंने बता दिया था कि गुर्जर का नाम कैसे आया इनके वंश में, प्रतिहार का मतलब बताना है आपको मुझे अभी। देखिए गुर्जर का मैंने आपको बता दिया था कि जो गुर्जर शब्द है ये गुर्जर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, यानी गुर्जरों के ऊपर जो है इन्होंने विजय प्राप्त की थी, यही इनकी प्रजा थी, तो इस वजह से इन्होंने गुर्जर आगे रख लिया था, गुर्जर प्रतिहार वंश कहा। और जो प्रतिहार है इसका क्या मतलब है? ये प्रतिहार कौन थे बेसिकली? देखिए प्रतिहार बेसिकली क्षत्रिय थे। कौन थे? ये जो है क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय थे प्रतिहार। और ये जो प्रतिहार थे इनका कहना था कि ये जो है राम भगवान के, लॉर्ड राम के, लॉर्ड राम्स ब्रदर, जो लॉर्ड राम भगवान के जो भाई लक्ष्मण थे, जो भाई लक्ष्मण थे, लक्ष्मण, इनके वंशज हैं, इनके वंशज हैं हम। ठीक, इनके वंशज है कौन? प्रतिहार। ठीक, इनके वंशज है हम प्रतिहार। और प्रतिहार का मतलब क्या है ये भी बता देता हूं। प्रतिहार का जो मतलब होता है
इसे बोलते हैं ये जो है प्रतिहार का मतलब है रक्षक। क्या? रक्षक। या फिर द्वारपाल, या फिर द्वारपाल। ये लोग कहा करते थे कि हमारा जो अर्थ है नाम का प्रतिहार का वो रक्षक है या फिर द्वारपाल। इनका क्यों ये रक्षक द्वारपाल कहलाते थे? क्योंकि ये जो अरब यानी अरब जो आक्रमण थे उनसे जो है भारत को बचाते थे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर रही, कहीं पर कोई आपको डाउट नहीं रहा। दोस्तों अगर आपको कुछ जानने को मिला, यहाँ पर आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।